दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका हो जिससे आप स्टॉक मार्केट से लगातार पैसे कमा सकें, लेकिन बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर, बिना किसी अननेसेसरी कंफ्यूजन और बिना किसी नॉइज के, बस एक क्लियर स्ट्रैटेजी और सही साइकोलॉजी के साथ। यही वादा करता है एक किताब जिसका नाम है ऑप्शंस ट्रेडिंग, हाउ टू ग्रो ट्री ऑफ मनी फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसे लिखी है राहुल वर्मा ने। ये किताब सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज नहीं बताती, बल्कि एक ट्रेडर की सही सोच और उस माइंडसेट पर भी गहराई से बात करती है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ लक का खेल है, या फिर यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इंसान उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से समझ पाता है और कौन सिर्फ जल्दी अमीर बनने के सपनों में उलझा रह जाता है। राहुल वर्मा इस किताब में सबसे पहले हमें बताते हैं कि ट्रेडिंग असल में पैसे कमाने का खेल नहीं, बल्कि डिसिप्लिन का खेल है। पैसा तो उसकी बाय प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ पैसों पर है तो चांसेस ज्यादा हैं कि आप बार बार गलती करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आपने मार्केट में एक ऑप्शन बाय किया और आपका टारगेट है कि अगर ये ऑप्शन 200 रुपए से 24 रुपए चला गया तो आप एग्जिट करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट में जाते हैं, आपके अंदर लालच आने लगता है कि शायद ये 300 तक चला जाए, और उसी ग्रीड में आप होल्ड कर लेते हैं। रिजल्ट ये होता है कि मार्केट वापस नीचे आ जाता है और आपका प्रॉफिट जीरो या लॉस में बदल जाता है। यही साइकोलॉजी की गलती है जो मैक्सिमम ट्रेडर्स को नुकसान में डालती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहली लेसन राहुल बताते हैं कि आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना होगा। मार्केट आपको हर दिन हजारों अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। एक डिसिप्लिन ट्रेडर वही है जो सिर्फ सिलेक्टिव ट्रेड्स लेता है, अपने रूल्स का पालन करता है और कभी भी इमोशंस के आधार पर डिसीजन नहीं लेता। इस किताब में एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। इमेजिन कीजिए कि मार्केट एक जंगल है और आप एक हंटर हैं। अगर आप हर एक आवाज पर गोली चला देंगे तो ना तो आप सही टारगेट पकड़ पाएंगे और ना ही आपके पास एनर्जी बचेगी। लेकिन अगर आप पेशेंटली वेट करेंगे, सही समय पर एम करेंगे और फिर शूट करेंगे, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। यही प्रिंसिपल ऑप्शन ट्रेडिंग पर भी लागू होता है। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लर्निंग की, जो है रिस्क मैनेजमेंट। राहुल वर्मा बताते हैं कि कोई भी ट्रेडर, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो हर बार सही नहीं हो सकता। Even the best traders in the world have only 60 to 70% accuracy. मतलब अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं तो 3 से 4 बार आप गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपको बचाता है वो है रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब ये कि अगर आप हर ट्रेड में एक लिमिटेड लॉस के साथ खेलते हैं और अपने प्रॉफिट्स को बड़े होने देते हैं, तो भले ही आप हाफ ट्रेड्स गलत भी कर दें, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ऑप्शंस हाईली वॉलेटाइल होते हैं। राहुल बार बार एम्फसाइज करते हैं कि एक ट्रेडर को सबसे पहले यह समझना होगा कि उसका काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं है, बल्कि मार्केट के साथ रिएक्ट करना है। बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं उन्हें पता है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी इंसान सर्टेनिटी के साथ मार्केट की डायरेक्शन नहीं बता सकता। सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो मार्केट को पढ़कर उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाता है। यानी अगर चार्ट कहता है कि ट्रेंड बुलिश है तो आप उसी के साथ जाएं, और अगर चार्ट बेरिश है तो उसके अगेंस्ट ना जाएं। ईगो को कभी भी ट्रेड में मत लाएं, क्योंकि मार्केट किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता। एक और पावरफुल लेसन जो इस किताब से निकल कर आता है वो है पेशेंस। ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग अक्सर जल्दी जल्दी पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज कॉल ऑप्शन बाय किया है तो आज ही वो डबल होना चाहिए। लेकिन सच ये है कि बड़े प्रॉफिट्स उन्हीं को मिलते हैं जो समय के साथ अपने विनिंग ट्रेड्स को चलने देते हैं। राहुल कहते हैं कि छोटी छोटी गेन से आप कभी वेल्थी नहीं बन सकते। वेल्थ तब बनती है जब आप अपने बड़े विनिंग ट्रेड्स को पकड़ कर रखते हैं और छोटी लॉसेस को तुरंत काट देते हैं। ये प्रिंसिपल सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसे फॉलो करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और मनोविज्ञान से संबंधित शिक्षा है कि आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि बाजार आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने सोचा कि मार्केट कल न्यूज की वजह से ऊपर जाएगा और आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, लेकिन अचानक कोई नेगेटिव इवेंट आ गया और मार्केट गिर गया। ऐसे में अगर आपने अपनी रिस्क प्री डिफाइंड नहीं की है
तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। लेकिन अगर आपने पहले ही स्टॉप लॉस लगाया है तो आपका नुकसान लिमिटेड रहेगा और आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। राहुल कहते हैं कि मार्केट में सर्वाइवल ही सबसे बड़ी स्किल है। अगर आप सर्वाइव कर गए तो इवेंचुअली आप सीख कर प्रॉफिट करने लगेंगे, लेकिन अगर आप एक ही बार में पूरा कैपिटल गवा बैठे तो गेम खत्म हो जाएगा। इस किताब का सबसे एंगेजिंग हिस्सा है जब राहुल ऑप्शंस को एक पेड़ ऑफ मनी से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग ऐसा है जैसे आप एक पेड़ लगा रहे हैं। जब आप पेड़ लगाते हैं तो शुरू में वो छोटा होता है, फ्रैजाइल होता है और आपको उसे डेली केयर देना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्ट्रांग बनता है, उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं और इवेंचुअली वो आपको फल देने लगता है। उसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरू में आपको छोटा कैपिटल लगाना होता है, पेशेंस रखना होता है, डिसिप्लिन रखना होता है। स्लोली आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं और इवेंचुअली ये ट्री आपको पैसा देना शुरू करता है। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही पेड़ को ओवर वाटर कर दिया या निग्लेक्ट कर दिया तो वो कभी बड़ा नहीं होगा। यही प्रिंसिपल ट्रेडिंग में भी है, ना तो ज्यादा रिस्क लेना है और ना ही केयरलेस होना है। बैलेंस ही की है। राहुल बताते हैं कि मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। नॉर्मल लोग पैसे को खर्च करने के नजरिए से देखते हैं, लेकिन एक ट्रेडर पैसे को एक सीड की तरह देखता है। आप हर ट्रेड में उस सीड को बोते हैं और अगर सही जगह बोया है तो वो सीड ग्रो होकर आपको ट्री ऑफ मनी देता है। लेकिन अगर आपने हर जगह रैंडमली सीड फेंक दिया तो चांसेस हैं कि उनमें से कुछ भी ग्रो ना हो। यही रीजन है कि आपको हमेशा अपने ट्रेड्स को केयरफुल सिलेक्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग की एक और साइकोलॉजिकल चैलेंज है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। जब आप देखते हैं कि मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है और आपके आसपास सब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपके अंदर भी लालच और डर पैदा होता है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। इस डर में आप बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं और रिजल्ट में अक्सर आपको नुकसान होता है। राहुल कहते हैं कि फोमो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको सीखना होगा कि हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। मार्केट में हमेशा नेक्स्ट ट्रेड आएगा, इसलिए पैनिक होकर एंट्री लेने से बचना चाहिए। इसी तरह ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब कोई ट्रेडर लगातार 3 से 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर लेता है तो उसे लगता है कि अब वो मार्केट को पूरी तरह समझ गया है। वो अपने रूल्स तोड़ना शुरू कर देता है, बिगर पोजीशंस लेने लगता है और इवेंचुअली एक ही गलती उसके सारे प्रॉफिट्स खा जाती है। राहुल बार बार रिमाइंड कराते हैं कि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है और ह्यूमिलिटी रखना जरूरी है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो मार्केट आपको तुरंत सबक सिखा देगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक और इंटरेस्टिंग लेसन है प्रोबेबिलिटी का। राहुल बताते हैं कि आपको हर ट्रेड को एक बेट की तरह देखना चाहिए जहां आपके पास कुछ ऑड्स हैं। अगर आपके ऑड्स आपके फेवर में हैं तो आपको वो ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अगर ऑड्स अगेंस्ट हैं तो अवॉइड करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप जीतेंगे, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन अगर आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हैं तो आपका ओवरऑल अकाउंट ग्रो होगा। यही वो माइंडसेट है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग करता है। जैसे जैसे हम इस किताब में गहराई से उतरते हैं, हमें समझ में आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके पेशेंस, डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट है। हर बार जब आप स्क्रीन पर बैठे होते हैं तो आपका माइंड आपको अलग अलग ट्रिक्स खेलता है। कभी वो कहता है जल्दी प्रॉफिट ले लो, कभी कहता है लॉस वाली ट्रेड को होल्ड कर लो, कभी कहता है रिवेंज ट्रेडिंग करो। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो अपने दिमाग पर कंट्रोल रखता है और सिर्फ अपने रूल्स के हिसाब से चलता है। राहुल इस किताब में ये भी समझाते हैं कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप हर दिन सिर्फ छोटे प्रॉफिट्स के पीछे भागेंगे तो इवेंचुअली थक जाएंगे और मिस्टेक्स करेंगे। लेकिन अगर आपका विजन है कि आने वाले 5 से 10 साल में आप अपनी ट्रेडिंग स्किल से वेल्थ क्रिएट करेंगे तो आप नेचुरली डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। और यहीं पर किताब हमें छोड़ देती है एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट के साथ कि ऑप्शंस ट्रेडिंग का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद को एक बेटर डिसीजन मेकर बनाना है। मार्केट आपको हर दिन सिखाता है कि पेशेंस क्या है, रिस्क क्या है और डिसिप्लिन क्या है। जो इंसान मार्केट से ये लेसन सीख लेता है वो सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल हो जाता है। जब हम ट्रेडिंग में रिस्क की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे बस एक नंबर समझते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस 200 रुपए का लगा दिया या कैपिटल का सिर्फ 2% रिस्क किया। लेकिन असल में रिस्क सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये एक पूरी साइकोलॉजी है। रिस्क का मतलब है वो मेंटल प्रेशर जो आप तब महसूस करते हो जब आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है।
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्होंने 500 रुपए का रिस्क लिया है, लेकिन जब उनका अकाउंट बैलेंस गिरता है तो उनके अंदर पैनिक शुरू हो जाता है। उनका दिमाग तेज चलने लगता है और वो अपने ही रूल्स भूलकर गलती कर बैठते हैं। राहुल वर्मा इस किताब में बताते हैं कि रिस्क को सिर्फ पैसे के रूप में मत देखो, उसे अपनी मेंटल कंफर्ट जोन के रूप में देखो। अगर आपका माइंड उस रिस्क को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो चाहे वो रिस्क छोटा ही क्यों ना हो, वो आपके लिए बड़ा बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन कीजिए कि आपके पास 50,000 रुपए का कैपिटल है और आप एक ट्रेड में 10,000 रुपए रिस्क कर लेते हो। अब ये टेक्निकली 20% रिस्क है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये 20% आपको इतना बड़ा लगेगा कि जैसे ही प्राइस आपके अगेंस्ट 2,000 से 3,000 रुपए जाता है, आप पैनिक हो जाओगे और गलत डिसीजन ले लोगे। वहीं अगर आप वही ट्रेड सिर्फ 1,000 रुपए रिस्क करके लेते तो शायद आप कंफर्टेबल रहते और पेशेंटली अपने ट्रेड को उसके लॉजिकल एंड तक होल्ड कर पाते। यही डिफरेंस है प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर में। एमेच्योर सिर्फ प्रॉफिट देखता है और प्रोफेशनल हमेशा पहले रिस्क सोचता है। राहुल कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी ये नहीं है कि वो हर बार सही होते हैं, बल्कि ये है कि वो गलत होने पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। मार्केट में हर किसी के लिए गलत होना गारंटीड है, लेकिन सर्वाइवल सिर्फ उन्हीं का होता है जो अपने रिस्क को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आप अपनी हर ट्रेड में रिस्क को इतना छोटा रखोगे कि 1 या 2 लॉसेस से आपका कॉन्फिडेंस या कैपिटल नहीं हिले, तभी आप लंबे समय तक गेम में बने रहोगे। मार्केट में बने रहना ही जीतने की पहली शर्त है। अब सोचिए रियल लाइफ एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि 2 लोग हैं, रमेश और सुरेश। दोनों के पास 1 लाख का कैपिटल है। रमेश हर ट्रेड में बड़ा रिस्क लेता है क्योंकि उसे जल्दी अमीर बनना है। वो हर ट्रेड में 20,000 से 25,000 रुपए रिस्क कर देता है। रिजल्ट ये होता है कि उसकी 2 ट्रेड्स गलत निकलती हैं और उसका आधा कैपिटल उड़ जाता है। अब उसके अंदर डर बैठ जाता है और वो अगली ट्रेड्स लेने से घबराता है। दूसरी तरफ सुरेश हर ट्रेड में सिर्फ 2,000 से 3,000 रुपए रिस्क करता है। उसकी भी 2 ट्रेड्स गलत जाती हैं, लेकिन उसका नुकसान मैनेजेबल होता है। वो कामली अगली ट्रेड्स लेता रहता है और इवेंचुअली उसके सही ट्रेड्स उसे प्रॉफिट में ले जाते हैं। अब सोचिए असली विनर कौन निकला, वो जिसने बड़ा रिस्क लिया और जल्दी प्रॉफिट के सपने देखे, या वो जिसने छोटा रिस्क लिया और डिसिप्लिन से गेम खेला। ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे ट्रिकी हिस्सा यही है कि इसमें लालच बहुत जल्दी हावी हो जाता है। एक ऑप्शन कभी कभी कुछ ही घंटों में डबल या ट्रिपल हो सकता है और ये चीज ट्रेडर्स के दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट कर देती है कि हर ट्रेड ऐसा ही होगा। लेकिन सच ये है कि जितना ऑप्शन तेजी से ऊपर जाता है, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है। अगर आपने रिस्क मैनेज नहीं किया तो एक ही गलती आपके पूरे महीने का प्रॉफिट खा जाएगी। राहुल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। ट्रेडिंग का असली खेल नंबर्स का नहीं बल्कि पेशेंस का है। वो कहते हैं कि इमेजिन करो आप एक फिशरमैन हो और आपको मछली पकड़नी है। अगर आप हर बार पानी में कांटा डालते ही तुरंत उसे खींच लोगे तो शायद ही कोई मछली पकड़ पाओगे। लेकिन अगर आप धैर्य रखकर सही समय तक वेट करते हो तो बड़ी मछली फंस सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यही प्रिंसिपल है। अगर आप हर छोटी मूव में प्रॉफिट लेने लगोगे तो शायद सरवाइव कर जाओ, लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। वेल्थ सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो बड़े विनिंग ट्रेड्स को पेशेंटली पकड़ कर रखते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है एक्सेप्टेंस। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। ज्यादातर ट्रेडर्स की गलती यही होती है कि वो अपनी ईगो को ट्रेड से जोड़ लेते हैं। अगर उनका एनालिसिस कहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं होते कि मार्केट नीचे भी जा सकता है, और इसी ईगो की वजह से वो लॉस वाली ट्रेड को होल्ड करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि शायद अब रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मार्केट कभी किसी की ईगो नहीं मानता। राहुल कहते हैं कि जब आप लॉस एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तभी आप असली ट्रेडर बनते हो। मार्केट में एक और डेंजरस ट्रैप है रिवेंज ट्रेडिंग। जब आप लॉस करते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये डिजायर पैदा होती है कि इस लॉस को तुरंत रिकवर कर लिया जाए। इसी साइकोलॉजी में आप बिना सोचे समझे अगली ट्रेड ले लेते हो और अक्सर वो भी लॉस में चली जाती है। धीरे धीरे ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। राहुल बार बार रिपीट करते हैं कि अगर आपका मन शांत नहीं है, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, तो उस दिन ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। ट्रेडिंग सिर्फ तभी करो जब आपका दिमाग क्लियर हो और आप लॉजिकली सोच पा रहे हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक और चीज बहुत कॉमन है जिसे कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। ये वो माइंडसेट है जिसमें ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर पिछले 3 ट्रेड्स लॉस में गए हैं तो अगला ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा, या अगर पिछले 3 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए हैं तो अब लॉस आना ही है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिछले ट्रेड्स कैसे रहे।
अगर आप इस फैलेसी में फंस गए तो आप अपनी स्ट्रेटजी से भटक जाओगे और गलत डिसीजंस लोगे। राहुल एक बहुत इंस्पायरिंग एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग को ऐसे देखो जैसे फार्मिंग। अगर आपने आज बीज बोया है तो कल ही फसल मिलने की उम्मीद मत करो। आपको समय देना होगा, मेहनत करनी होगी, पेशेंस रखना होगा। कुछ सीड्स फेल होंगे, कुछ उगेंगे और कुछ बहुत बड़ी फसल देंगे। उसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो इवेंचुअली आपके बड़े प्रॉफिट्स आपके छोटे लॉसेस को कवर करके आपको नेट पॉजिटिव में ले जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग हमें एक और बड़ी लाइफ लेसन सिखाती है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है, न्यूज आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका रिस्क, आपका पोजीशन साइज और आपका बिहेवियर हमेशा आपके कंट्रोल में है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही हैं जो उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके हाथ में है। बाकी सब नॉइज है जिसे इग्नोर करना चाहिए। अब अगर हम डीपर साइकोलॉजी की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके अंदर दो एक्सट्रीम इमोशंस जगाती है, फियर और ग्रीड। ये दोनों इमोशंस आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप फियर में आकर जल्दी जल्दी ट्रेड से निकलते हो तो बड़े प्रॉफिट्स कभी नहीं कमा पाओगे, और अगर ग्रीड में आकर होल्ड करते रहोगे तो छोटे प्रॉफिट्स भी लॉसेस में बदल जाएंगे। राहुल बताते हैं कि ट्रेडर का असली काम है इन दोनों इमोशंस को बैलेंस करना। एक ट्रेडर ना तो बहुत डरपोक होना चाहिए और ना ही बहुत लालची, उसे सिर्फ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ते जाते हो, आपको ये महसूस होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने वाला एक जर्नी है। आप धीरे धीरे सीखते हो कि पेशेंस क्या है, ह्यूमिलिटी क्या है और सबसे बड़ी बात सेल्फ कंट्रोल क्या है। ट्रेडिंग आपको खुद को बेटर वर्जन बनाने का मौका देती है। और राहुल वर्मा इस किताब को इस थॉट के साथ आगे बढ़ाते हैं कि असली जीत वो नहीं जो आपके अकाउंट बैलेंस में दिख रही है, बल्कि असली जीत वो है जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हो। क्योंकि जब आपने अपने माइंड को जीत लिया तो मार्केट को जीतना ऑटोमेटिक हो जाता है।